दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना हम सभी का एक सपना होता है। कुछ लोगों का तो सपना शायद पूरी जिंदगी का एक सपना होता है कि जिंदगी में उनकी एक प्रॉपर्टी बन जाए। लेकिन हमने प्रॉपर्टी खरीदी और मालूम पड़े कि उस प्रॉपर्टी के कागजों में कुछ कमियां हैं, या हमें मालूम पड़े कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, या हमें मालूम पड़े कि हम उस प्रॉपर्टी के वैलिड ओनर नहीं हैं, तो शायद इससे बड़ा गलत हमारे साथ और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको वेरीफाई करने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये बात सिर्फ छोटी मोटी 2-4-5 हज़ार की नहीं है, ये लाखों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की बात है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदे चाहे आप करोड़ों की खरीदे, आपको सभी जगह पर इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जिसको कि हम नॉर्मली रजिस्ट्री भी बोलते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्री के केस में आप जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, तो आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि क्या उसके नाम पर रजिस्ट्री अवेलेबल है या नहीं है। वो अगर रजिस्ट्री उसके नाम पर, सेलर के नाम पर है, तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, मींस तभी आप उससे उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। यदि सेलर के नाम पर रजिस्ट्री नहीं है, उसका मतलब यह हुआ कि वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति की है। तो दोस्तों, रजिस्ट्री सबसे पहले आपको वेरीफाई करनी होती है कि ये रजिस्ट्री जो बेचने वाला है उसी के नाम पर है या नहीं है। रजिस्ट्री से बेसिकली हमको ये मालूम पड़ता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो सेलर है, उसके पास इस प्रॉपर्टी के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। वो इस प्रॉपर्टी को यूज करने का उसको राइट है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का उसके पास राइट है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करनी होगी सेलर की रजिस्ट्री। दोस्तों, रजिस्ट्री चेक करने के बाद सिर्फ रजिस्ट्री चेक कर देने से कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्री से तो आपको यह मालूम पड़ा कि जी सेलर उस प्रॉपर्टी का ओनर है, लेकिन उसके बाद आपको यह देखना होगा उस प्रॉपर्टी की चेन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। चेन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि वो प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, कब बनाई गई, कब उसको बेचा गया, किसने किस को बेचा। तो बेसिकली ये हिस्टोरिकल ट्रांसफर के पेपर्स होते हैं। मींस जब वो प्रॉपर्टी पोजीशन में आई, जब वो प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हुआ सरकारी खाते में, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किस तरह से उसके टुकड़े हुए या टुकड़े नहीं हुए, तो किस को बेची गई, वो सारी चेन ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं। तो चेन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि भाई पहले किस व्यक्ति के पास थी, उसके बाद उसने किसको ट्रांसफर किया, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसके पास रजिस्ट्री है या नहीं, उसके बाद उसने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया। अल्टीमेटली इस तरह से ट्रांसफर होते होते वो आपके पास, यानी कि लास्ट सेलर के पास वो प्रॉपर्टी आई। कई बार चेन ऑफ प्रॉपर्टी की बीच की चेन गायब होती है। मींस आपको मिल जाएंगे कि जी पहले पीछे से आपको 2-3-4 आपको ट्रांसफर के पेपर्स मिल गए, उसके बाद मालूम पड़ा कि जी उसके बीच का एक पेपर या 2 पेपर आपका मिसिंग है। तो दोस्तों, उस तरह के केस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मिसिंग पेपर यह भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दी गई हो और आपको मिसिंग पेपर बता करके कि जिसके पेपर अवेलेबल नहीं है, आपको वो बेच दी जाए, जबकि वो उसकी एक अलग चेन चालू हो चुकी है, वो कहीं और जाके बेच दिया गया हो, या किसी ने उसके डुप्लीकेट पेपर तैयार कर लिए हो। तो दोस्तों, चेन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। जब आपने टाइटल डीड्स यानी कि आपने रजिस्ट्री देख ली, चेन ऑफ प्रॉपर्टी देख ली, उसके बाद आप देखेंगे उसकी खसरा और खतौनी। खसरा खतौनी होती क्या है? तो बेसिकली क्या है, खसरा एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट होता है, सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। ये नॉर्मली गांव में यूज किया जाता है। तो बेसिकली जैसे गांव होता है, तो गांव में आपका प्लॉट नंबर या आपका खेत का नंबर होता है, वो खसरा होता है। इसी तरह जैसे आप शहर में अगर आप रहते हैं तो शहर में आपके मकान का नंबर होता है। तो खसरा बेसिकली एक पूरे लैंड का, एक एरिया का पूरा मैप होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि जी इस जगह पर यहां पर ये प्लॉट नंबर है या ये लैंड का नंबर है, वो लैंड नंबर उसके अंदर होता है। तो ये आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड होता है। जो रजिस्ट्री है वो तो आपके मार्केट में मींस वो पब्लिक के पास में होती है, जो सेलर है उसके पास होती है। वहां पे चांस होता है कि जी कुछ फ्रॉड किया जाता है, लेकिन खसरा खतौनी में ऐसा चांस नहीं होता। तो वहां पर लिखा होता है कि जी ये फला जो प्लॉट नंबर है वो किसके नाम पर चढ़ा हुआ है। आप उसके साथ आप चेक कर सकते हो अपनी चेन ऑफ प्रॉपर्टी को, उसके साथ आप चेक कर सकते हो अपनी रजिस्ट्री को कि वो खसरा खतौनी प्रॉपर्ली उसके अंदर मेंशन की गई है या नहीं की। एक डॉक्यूमेंट होता है खतौनी। खतौनी बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की
एक गांव में या एक एरिया के अंदर जो एक खसरा है, जो हमने कभी बात की थी कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो प्लॉट नंबर होता है, तो यहां पर तो बात होती है कि ये प्लॉट नंबर किसका है, ये प्लॉट नंबर किसका है। लेकिन खतौनी के अंदर ये होता है कि एक इंडिविजुअल बंदे के पास में, एक इंडिविजुअल आदमी के पास में कितने प्लॉट या कितनी जगह उस पर्टिकुलर गांव में या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अवेलेबल है। तो सपोज मैंने अपने 10 प्लॉट एक गांव में रख रखे हैं या एक एरिया में मेरे पास 10 प्लॉट है, तो पूरे 10 के 10 प्लॉटों की जानकारी खतौनी के अंदर मिलेगी। खतौनी में मेरे नाम पर 10 प्लॉट चढ़े हुए होंगे। तो खसरे से तो आपको यह मालूम पड़ गया कि जी ये पर्टिकुलर प्लॉट मेरे नाम पर अवेलेबल है या नहीं है। खतौनी से आपको रिवर्स में आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास इसके अलावा और कौन कौन से प्लॉट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं। तो आपको ये खसरा और खतौनी रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के वेरीफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सरकारी रिकॉर्ड है। दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट है ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता क्या है? ये लोकल गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इशू किया जाता है या प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हो, वहां पर कंस्ट्रक्शन आप कंप्लीट कर देते हो, तो वहां की लोकल जो नगरपालिका होती है या तहसील होती है या जिला पंचायत होती है, वो एक आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। जैसे सपोज कोई बिल्डर अगर बनाता है, तो जब उसकी बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो जाती है, तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ जी, आपकी बिल्डिंग सभी तरह से सारे बायलॉज को फॉलो करते हुए तैयार की गई है। या आपने कोई मकान खरीदा, तो मकान को भी जब आपका बनकर तैयार होता है, तो आपको लोकल अथॉरिटी में जाकर के आपको वहां से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। तो आपको यह देखना होगा कि जी वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया गया है या नहीं लिया गया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, सेलर के पास नहीं है, तो इट मींस कि वो उन्होंने अभी तक उसको अप्रूव नहीं कराया है अथॉरिटी से जाकर के। तो अथॉरिटी उसे इलीगल मानकर कल को उसको तोड़ भी सकती है। दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट है पोजीशन लेटर। पोजीशन लेटर नॉर्मली डेवलपर्स देते हैं। जब आप किसी डेवलपर से आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, किसी बिल्डर से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो वो आपको एक पोजीशन लेटर इशू करता है। वो बताता है कि इस डेट को ये पोजीशन, ये इस प्रॉपर्टी का पोजीशन या इस फ्लैट का पोजीशन मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर टर्म्स कंडीशंस लिखी होती हैं और ये बायर के नाम पर होता है। तो एक तरह से ये आपका एक एग्रीमेंट टू सेल भी कह सकते हो आप इसको, एक आपको अथॉरिटी भी कह सकते हो कि जी वो आपको दे रहा है कि साहब मैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको दे दूंगा। ये वो तभी देता है जब उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और वो पोजीशन आपको तभी देगा जब उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना पोजीशन का कोई बेनिफिट नहीं है। दोस्तों, अगला है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता क्या है? ये एक एश्योरेंस होता है कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फ्री फ्रॉम एनी लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं चल रहा है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर कोई हमारे को कुछ एडिशनल पेमेंट नहीं करनी है, कोई सरकारी ड्यूज नहीं है, उसका सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है रजिस्ट्रार ऑफिस से। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सर इसके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज तो नहीं है, इन्होंने अपने सारे लोन्स वगैरह तो चुका दिए हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनके पास में आ गया था, तो उसकी अगर कोई फाइलिंग फीस है, कोई पेनल्टी है, तो वो इन्होंने पे कर दी है। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगला होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। कन्वर्जन सर्टिफिकेट बेसिकली उस समय जरूरत होती है जब कि आपका लैंड यूज चेंज हुआ हो। दोस्तों, नॉर्मली पहले जितनी भी लैंड थी वो सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, बाद में उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाता है कि वो कॉमर्शियल यूज के लिए है या वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है। तो जब आप चेन ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि जी उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट उसके साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई होगी उस समय वो एग्रीकल्चर लैंड रही होगी, उसके साथ उसको कन्वर्जन का एक सर्टिफिकेट दिया होगा कि ठीक है अब आप इसके ऊपर नॉन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लगा सकते हो, आप इसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बना सकते हो, ये कॉमर्शियल है या ये रेजिडेंशियल है या ये एग्रीकल्चर है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर आप अपना मकान बना लेते हैं, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनी हुई है, तो वो इनवैलिड मानी जाती है, अनऑथराइज्ड मानी जाती है और गवर्नमेंट कभी भी आकर के उसको तोड़ सकती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एनओसी फ्रॉम आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए के से आपको एनओसी लेना कई बार जरूरी होता है। लीगली अगर हम बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आरडब्ल्यूए से आप एनओसी को लीजिए,
लेकिन कई आरडब्ल्यूए के रूल्स में लिखा होता है कि जी जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आरडब्ल्यूए से, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीगली तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और आरडब्ल्यूए ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, आप लीगल बैटल में फंस जाएंगे। आरडब्ल्यूए केस फाइल कर देगा, आप केस लड़ते रहेंगे। और आप और हम कभी नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लें जहां पर की प्रॉब्लम आए। तो यदि आप आरडब्ल्यूए की एरिया की किसी भी आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप आरडब्ल्यूए से एनओसी जरूर ले लें। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ट्रांसफर और चेंज ऑफ टाइटल इन रिकॉर्ड ऑफ लोकल म्यूनिसिपैलिटी बॉडी फॉर द कंसर्न प्रॉपर्टी। म्यूटेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या आपकी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। तो जब प्रॉपर्टी लीज होल्ड से फ्री होल्ड में ट्रांसफर होती है तो म्यूटेशन सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटी इश्यू करती है। तो देखिए कि क्या वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो क्या कहते हैं पहले फ्री लीज होल्ड थी, बाद में फ्री होल्ड हुई है। यदि वो ऐसी प्रॉपर्टी है तो म्यूटेशन सर्टिफिकेट उसके साथ में जरूर लगा हुआ होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूटिलिटी बिल्स। जी हाँ दोस्तों, आप जब प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉपर है, सारा पेमेंट अब तक का हो चुका है, वाटर बिल का सारा पेमेंट हो चुका है, कोई भी ड्यूज नहीं है। इसी प्रकार से यदि वहां पर कोई गैस के बिल है तो वो उसका भी पूरा पेमेंट हो चुका है, अप टू डेट सारा के सारा पेमेंट हो चुका है। इसी के अलावा अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी मेंटेनेंस के सारी पेमेंट की जा चुकी है, कोई भी ड्यूज नहीं है। क्योंकि कई बार इस तरह के ड्यूज होने के बाद आपको बाद में तकलीफ उठानी पड़ती है कि बहुत सारी पेमेंट ड्यू होती है, आपने रजिस्ट्री करा ली, उस समय भी आपने पैसे दे दिए थे और बाद में आप इनका पेमेंट कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कोई हैवी पेनल्टी लगा रखी है नॉन पेमेंट के कारण, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इन पेपर्स को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको बताया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वेरीफाई करने चाहिए। टोटल सबसे पहले हमने बात की टाइटल डॉक्यूमेंट्स यानी रजिस्ट्री की, फिर हमने बात की चेन ऑफ प्रॉपर्टी की, उसके बाद हमने बात की खसरा और खतौनी की। खसरा खतौनी जो आपको वेरीफाई करनी है। फिर है आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, देन है आपका पोजीशन लेटर, अगला है आपका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट, फिर है आपका आरडब्ल्यूए से एनओसी लेना, फिर है म्यूटेशन सर्टिफिकेट और यूटिलिटी बिल्स। तो दोस्तों, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले प्रॉपर वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए। यदि आपको जरूरत हो तो किसी भी लोकल वकील की आप सलाह लीजिए, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए। क्योंकि ये जब भी आप आज के टाइम में इतनी महंगी प्रॉपर्टी है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आती है, तो अगर 2-4-5 हजार रुपए आपको वकील को देने पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि अपने लोकल वकील को आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए, उससे कहिए कि भाई ये सारे पेपर्स को प्रॉपरली चेक करें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और फिर आपको कंफर्म रिपोर्ट दे कि भाई हाँ सारी प्रॉपर्टी सही है, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, आप उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एंजॉय कर पाए और डिस्प्यूट से बाहर रहें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।